कल हमने भगवान के दिव्य विवाह महोत्सव को हमने मनाया और भगवान के बारात का दिव्य स्वागत हिमांचल राज ने किया। और जिस प्रकार आज हम विवाह करते हैं तो बाराती आते हैं और एक दिन में ही चले जाते हैं, ऐसा नहीं हुआ। जिस समय भगवान भोले बाबा की बाराती हिमांचल राज के यहाँ पहुंची तो उनका दिव्य स्वागत हुआ, दिव्य सत्कार उन्होंने किया, अनेक व्यंजनों से स्वागत किया गया और कई दिन तक बारात वहां पर रही। फिर सप्त ऋषियों ने मुहूर्त विचार करके मैना जी को कहा कि शुभ अवसर है, पार्वती जी की आपको विदाई करनी चाहिए। भगवान भोले बाबा के साथ मां कैलाश में आने के लिए विदाई की तैयारी चल रही थी। उसी समय मां मैना ने ब्राह्मण पत्नियों को बुलाया, क्योंकि किसी भी कन्या के विवाह के पश्चात पतिव्रता धर्म के विषय में उन्हें बताना बहुत अनिवार्य होता है। अगर हम पतिव्रता धर्म का पालन अपने घर में करते हैं तो हमारे घर की जो पुत्रियां हैं वो देख देख करके बहुत सारे गुणों को तो सीख सकते हैं, बहुत सारे गुण को अपने आचरण में उतार सकती हैं। इसलिए हमें पतिव्रता धर्म का पालन करना ही चाहिए। जिस समय मां की विदाई हो रही थी उस समय ब्राह्मण पत्नियों को बुलाया गया और सुंदर ब्राह्मण पत्नियों को बुला करके गिरिजे शृणु प्रीत्यर्था सद्विजो धर्मवर्धनम् इहा मंत्रानंदकरम् श्रूयतां च सुखप्रदम्। ब्राह्मण पत्नियां बोली, हे गिरिजे, तुम प्रेम पूर्वक मेरे वचन को सुनो। मेरे ये वचन स्त्रियों के लिए इस लोक तथा परलोक में सुख देने वाला है। इसके सुनने से स्त्रियों का कल्याण होता है। धन्या प्रतिव्रता नारी नान्या पूज्या विशेषता पावनी लो सर्वलोकानां सर्व पापो घनाशनी। हे गिरिजे, इस जगत में पतिव्रता नारी धन्य है, क्योंकि पतिव्रता नारी इस लोक को पावन करने वाली है और पतिव्रता नारी का कल्याण तो इस लोक में होता ही है, परलोक में भी होता है। क्योंकि पतिव्रता का जो तेज है उस तेज के सामने बड़े बड़े जो दैत्य हैं, बड़े बड़े जो राक्षस हैं, उसका भी कोई प्रभाव नहीं होता है। जो ब्राह्मण पत्नियां हैं
वो ज्ञान देने के लिए। कौन सा ज्ञान? गृहस्थ जीवन में जब हम प्रवेश करें तो हमारा आचरण कैसे होना चाहिए, कैसे हमें अतिथियों का सत्कार करना चाहिए, कैसे हमें पति की सेवा करनी चाहिए, कैसे हमें सास ससुर की सेवा करनी चाहिए। देखिए, ये जो सास होती है ना, ये सास जो है, ये गृहस्थ जीवन की बहुत बड़ी पाठशाला है। भले ही लोग कह देते हैं कि हमारी जो सास है वो बहुत दिन भर खटर पटर करती रहती है, कई लोग ऐसा आप लोग नहीं कहते हैं, आप लोग खैर बहुत अच्छे हैं, लेकिन कई लोग ऐसा कह देते हैं, हमारे से ही कह देते हैं कई लोग। तो कहने का अर्थ है, जो सास है वो बहुत बड़ी पाठशाला है। आप स्कूल में जाकर के जो पढ़ाई करेंगे तो आपको पुस्तकीय ज्ञान आपको मिलेगी, लेकिन आप सास की जो पाठशाला में सीखोगे उससे गृहस्थ चलाने की विधि आप सीख जाओगे। और एक बात, जो सास है वो आपसे ज्यादा चाय बनाई है, आपसे ज्यादा रोटियां बेली होगी, आपसे ज्यादा सब्जी वो बनाई होगी घर में। उनको ये मालूम है कि आप जब दूध गर्म करने जाते हैं, गैस के ऊपर रखते हैं, तो दूध को गर्म होने में कितना टाइम लगता है, वो समय भी उनको पता है कितने समय में दूध उबल जाता है। और जब आप उतने समय में दूध नहीं उबाल पाते हैं तो सास समझ जाती है कि आप वहां पर मोबाइल चला रही हैं। तो कहीं ना कहीं आपका जो गैस का जो वो जो कम ज्यादा करने का जो है वो सिम में है, कम में कर दिए हैं आप, और आप हो सकता है मोबाइल भी चला सकते हैं, इसलिए आपका दूध को गर्म होने में टाइम लग सकता है। तो ये सब बातें वो सब सास को मालूम हो जाता है। तो कहने का अर्थ है, सास जो है गृहस्थ जीवन की पाठशाला है, हमें हर परिस्थिति में उनका सम्मान करना चाहिए। और आज हम देखते हैं कि विरोध सास से ही ज्यादा हो जाता है, जबकि ये कभी नहीं होना चाहिए। तो वही ज्ञान जो ब्राह्मण पत्नियां हैं गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने से पूर्व हमें किस प्रकार गृहस्थ जीवन में अपने जीवन को जीना है, कैसे गृहस्थ के कार्य को समेटना है, ये सब ज्ञान ब्राह्मण पत्नियां दे रही हैं। और जब किसी कन्या को कुछ बताना हो तो उसके लिए श्रेष्ठ व्यक्ति का चयन करना चाहिए। जैसे उसको बताने के लिए सप्तऋषियों की पत्नियों को मां मैना ने बुलाया, वैसे ही समाज के जो वयोवृद्ध हैं, जो घर में ही वयोवृद्ध हैं, जिन्होंने पूरे गृहस्थी ठीक से चलाई हो, वैसे लोगों की बातें उनको सुननी चाहिए। और जिनके घर में खुद ही खटर पटर है, वो जाकर के अगर विवाह के समय थोड़ा सा ज्ञान उनके कान में फूंक दे तो समझ जाइए घर में जाके फिर क्या होगा। इसलिए कभी भी किसी भी कन्या का जब विवाह हो तो उस समय एक श्रेष्ठ व्यक्ति के द्वारा बालक या बालिका को ज्ञान गृहस्थ जीवन का देना चाहिए। इसलिए कहा गया, धन्या पतिव्रता नारी। ये नारी जो है पतिव्रता, वो धन्य है। अनेक जो पतिव्रता नारी है उनका उदाहरण दे रही है। पतिव्रता च सावित्री लोपामुद्रा रुंधते। ये जितनी
ऋषियों की पत्नी है, सावित्री है, लोपामुद्रा है, अरुंधति है, शतरूपा है, अनुसुईया है, लक्ष्मी है, स्वधा है, ये सब पतिव्रता है। ये पतिव्रता के जो नियम है उनका पालन किया है। पतिव्रता नारियों में ये उत्तम है, इनका चरित्र सब जानते हैं। पतिव्रता के प्रभाव से इन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश को बालक के रूप में प्रकट कर दिया। पतिव्रता के प्रभाव से मरे हुए पति को भी इन्होंने जीवित कर लिया। पतिव्रता के प्रभाव से अनेक ऐसे ऐसे अंधकार को इन्होंने प्रकाश में बदल दिया कि इनके सामने आने के बाद कोई भी जिसका विचार अगर खराब है और अगर कोई पतिव्रता नारी अगर वहां है तो उस व्यक्ति का विचार भी बदल जाएगा। यह शास्त्र का प्रमाण है। इस प्रकार पतिव्रता नारी के लिए पतिव्रता धर्म का पालन करना अति आवश्यक है। पतिव्रता धर्म का विस्तार से शिव महापुराण में बहुत विस्तार से वर्णन है। और आप लोग अगर सुनना चाहेंगे थोड़ा और अधिक तो और सुना दें। फिर आप लोग कहेंगे नहीं कि महाराज जी थोड़ा सा कठोर कठोर शब्द बोल देते हैं, फिर अच्छा नहीं लगेगा। बोलिए शिव महापुराण की जय। पतिव्रता नारी के लिए जो नियम शिव महापुराण के माध्यम से बताया गया है और जो बात सप्त ऋषियों की पत्नियां मां पार्वती से कह रही हैं, वही बात हम सब आपको बता रहे हैं। सर्वदा तद्विदं कुर्याद् कैतव गति प्रिया। पति के सो जाने पर ही पत्नी को सोना चाहिए, शयन करना चाहिए। और पति जब जग जाए उससे पति के जगने के पहले उस पतिव्रता नारी को जग जाना चाहिए। और पति के स्नान करने से पूर्व ही उस पत्नी को भी स्नान कर लेना चाहिए पहले। और पहले स्नान करके सुंदर अलंकारों से सुशोभित होकर के पति के सामने जाना चाहिए। बोलो राधे राधे। पति के सामने क्यों जाना चाहिए? जब पति देव सुबह उठे तो साक्षात महालक्ष्मी का दर्शन हो। जब आप स्नान करके नहा धो के बढ़िया श्रृंगार करके अपना जो नारी धर्म का जो श्रृंगार है वो करके जब आप पति के सामने जाएंगे तो आपको देख करके आपके जो प्राणनाथ हैं वो साक्षात महालक्ष्मी के रूप में आपको देख करके प्रसन्न हो जाएंगे। और आप अगर स्नान नहीं किए और स्नान न करके पति महाराज सोए हुए हैं और आप उनको उठाने के लिए छड़ी लेकर के पहुंच गए और आप जब स्नान नहीं किए हैं तो स्वाभाविक सी बात है प्रातः काल जब हम उठते हैं तो हमारे चेहरे में कुछ कीचड़ भी लगे रहते हैं, आंखों में बाल बिखरे हुए होते हैं, कुछ लोगों के तो इधर उधर बहे रहते हैं। तो कहने का अर्थ है जब आप स्नान करके और श्रृंगार से सुसज्जित होकर के जाएंगे तो महालक्ष्मी का दर्शन होगा। और बिना स्नान करे जाएंगे तो हो सकता है ताड़का पुतना इसका भी दर्शन वो कर सकते हैं। इसलिए हमें कभी भी पति के सामने जब हम जाएं तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि शुभ संकेत के साथ हमको जाना चाहिए।
पतिव्रता नारी को कभी भी पति का नाम नहीं लेना चाहिए, कभी भी नाम नहीं लेना चाहिए। अब आजकल तो हमारे बागेश्वर धाम वाले महाराज तो बहुत बढ़िया इस पर एक वीडियो बना करके वायरल करवा दिए। आप सभी ने सुना भी होगा कि आजकल की धन्य भारतीय नारी जो आजकल अपने पति को क्या क्या कहती है। तो इस पर बहुत सारे वीडियो भी आज बागेश्वर धाम वाले हमारे महाराज जी ने वायरल किया है। तो कहने का अर्थ है कि कभी भी पतिव्रता जो नारी है उसको अपने प्राणनाथ का नाम नहीं लेना चाहिए, क्योंकि नाम लेने से आयु घटती है, अशुभ होता है। बड़े पुत्र का भी नाम नहीं लेना चाहिए। ऐसा सब शास्त्र आज्ञा है। पति जब कठोर वचन कहे तो कठोर वचन को सुन लेना चाहिए। कोई भी वचन क्रुद्ध होकर के पति से नहीं कहना चाहिए। और जिस समय किसी भी कार्य में पत्नी लगा हो, घर की माताएं किसी भी कार्य में लगा हो और पति अगर कोई आज्ञा दे, साधारण सी बात है, अगर कोई कह दे चाय बना के ले आइए और कोई कह दे कि हमारे लिए ऐसा कुछ कर दीजिए, तो सारा काम छोड़ करके वो काम पत्नी को करना चाहिए। यही पतिव्रता धर्म है। ऐसा सुंदर वर्णन शिव महापुराण में पतिव्रता धर्म के बारे में बताया गया है। देखिए, हमारे 18 पुराण में हमारे जीवन में होने वाले, जो हमारे आचरण में रहने वाले अनेक बिंदुओं को वहां पर बताया गया है। जब हम अनेक शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, अनेक कथाओं को जब हम सुनते हैं, तो हमें अपने जीवन से जुड़ी हुई हर, जैसे आप राम कथा सुनेंगे तो राम कथा में, राम कथा एक सामाजिक ग्रंथ है, पारिवारिक ग्रंथ है, राष्ट्रीय ग्रंथ। राष्ट्रीय ग्रंथ तो उनको घोषित कर देना चाहिए, लेकिन लोगों के कान में कुछ सुनाई पड़ता ही नहीं है। इतना लोग चिल्ला चिल्ला करके कह रहे हैं, सब कुछ अनुकूल भी है, फिर भी राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित नहीं कर रहे। तो राम कथा जब आप सुनेंगे तो आपको पारिवारिक, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, आध्यात्मिक सबसे जुड़ी हुई आपको कथाएं में आपको मिलेगी। शिव महापुराण की कथा आप सुनेंगे तो एक मुखिया को कैसे होना चाहिए, एक पतिव्रता धर्म का पालन करने वाली नारी कैसे होनी चाहिए, ये आपको शिव महापुराण की कथा में सुनने को मिलेगा। और वैसे ही अगर आप श्रीमद् भागवत की कथा सुनेंगे तो उसमें भगवान श्री कृष्ण जो साक्षात इस संसार को जो योगेश्वर श्री कृष्ण है, उन्होंने कर्तव्य करने का जो राह भगवान श्री कृष्ण ने दिखाया है, जो प्रेम का ज्ञान जो उन्होंने उद्धव के माध्यम से, गोपियों के माध्यम से हम सबको दिया है। प्रेम कैसे होना चाहिए, प्रेम स्वार्थ से होना चाहिए कि निस्वार्थ से होना चाहिए। तो ये सब ज्ञान हमें श्रीमद् भागवत से प्राप्त होता है। श्रीमद् भागवत में जो रास पंचस अध्याय है वो प्राण है श्रीमद् भागवत की, और उसमें भगवान ने प्रेम का कितना सुंदर, और राधा कृष्ण का जो अलौकिक प्रेम वहां प्रदर्शित हुआ है। इस संसार को
प्रेम का जो दिव्य ज्ञान भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के माध्यम से प्रदान किया है, गोपियों ने जो विरह की गाथाएं गाई है, वो सब जितने जीव हैं वो सबके जीवन को छूती हुई वो चरित्र है। अभी कल ही एक भक्त हमसे कह रहे थे कि महाराज जी अब यहाँ श्रीमद् भागवत की कथा भी होनी चाहिए, तो समय आएगा तो श्रीमद् भागवत की कथा भी हम आपको सुनाएंगे। और इतना ही नहीं, वाल्मीकि रामायण भी सुना देंगे, राम कथा भी सुना देंगे, विष्णु महापुराण भी सुना देंगे। और हमारा जो जीवन है इन्हीं पुराणों के अध्ययन में ही बीतने वाला है, इसलिए आपको 18 जो पुराण है सबको सुनाने का हम ठेका लेकर के बैठे हैं। बोलो राधे राधे। इसलिए हम अपने जीवन को इसी में लगा रहे हैं और आप बस सुनते जाइए और अपने जीवन में उतारते जाइए और भगवान के चरणों में प्रीति को बढ़ाते रहिए। आइए मिल करके एक दिव्य भजन को हम सब गाते हैं। हे लाडली राधे राधे मेरे जीवन में ऐसा भी कोई शुभ दिन आए। हे लाडली राधे मेरे जीवन में ऐसा भी कोई शुभ दिन आए। तेरी याद में व्याकुल हो जाऊं इतना, तेरी याद में व्याकुल हो जाऊं इतना, हंसवन की यमुना बह जाए। हे लाडली राधे मेरे जीवन में ऐसा भी कोई शुभ दिन आए। तेरी याद में व्याकुल हो जाऊं इतना, जीवन की यमुना बह जाए। श्री लाडली राधे छिन छिन प्यारी राधे तेरी बात निहारूं मैं। इस जीवन की हर सांस सांस में तुझे पुकारूं मैं। पल पल छिन छिन प्यारी राधे तेरी बात निहारूं मैं। इस जीवन की हर सांस सांस में तुम्हें पुकारूं मैं। कहाँ अब जाए ना, कहाँ कुछ जाए ना, सेवा में जीवन मेरा ये बन जाए। हे लाडली राधे मेरे जीवन में ऐसा भी कोई शुभ दिन आए। तेरे याद में व्याकुल हो जाऊं इतना, हंसवन की यमुना बह जाए। श्री लाडली राधे सरकार की जय। राधा रानी से प्रेम बताइए, सबको प्रेम है तो उठ के झूमिए ना, बैठ के तो झूम बन जाऊं
सुध खो जाए मेरी, मूर्छित पड़ा रहूं ब्रज रज में बन के तेरा दर्श भिखारी। इतना वियोगी बन जाऊं सुध बुध खो जाए मेरी, मूर्छित पड़ा रहूं ब्रज रज में बन कर तेरा दर्श भिखारी। दशा तुझ दीन की मंद मतिहीन की, तभी सुधरेगी श्री श्यामा, हाथ जो सिर पर रख जावे। हे लाडली राधे मेरे जीवन में, ऐसा भी कोई शुभ दिन आए, तेरे याद में व्याकुल हो जाऊं इतना, असुवन की यमुना बह जाए श्री लाडली राधे। जगा निज चरणन में यही कामना जीवन की, प्रीतम संग प्यारी आओगी सुध लेने निर्धन की। निज देना जगा मुझे चरणन की यही कामना जीवन की, नित प्रीतम संग आओगी तुम सुध लेना निर्धन की। कृपा बरसाओगी मुझे अपनाओगी, दृष्टि को मनुज ये आज भी ललचाए। हे लाडली राधे मेरे जीवन में, ऐसा भी कोई शुभ दिन आए, याद में व्याकुल हो जाऊं इतना, असुवन की यमुना बह जाए श्री लाडली राधे मेरे जीवन में, ऐसा भी कोई शुभ दिन आए श्री लाडली राधे मेरे जीवन में, ऐसा भी कोई शुभ दिन आए श्री लाडली राधे मेरे जीवन में, ऐसा भी कोई शुभ दिन आए श्री लाडली राधे, श्री लाडली राधे। राधा रानी सरकार की जय, श्याम सुंदर भगवान की जय हो, बोल उमा महेश्वर नाथ की जय हो, और श्री शिव महापुराण की जय हो। बैठ जाइए। जगताचरण शिवे। हे देवी, आप तो जगत जननी हैं, और हमने जो भी ज्ञान आपको प्रदान किया वो सब ज्ञान शास्त्र के अनुरूप किया। देखिए, जिस समय चाहे वो भगवान हो चाहे वो भगवती हो, जब वो अवतार लेकर के मनुष्य की लीला करते हैं, मनुष्य का आचरण करने के लिए जब मनुष्य अवतार में आते हैं, तो वो भी संपूर्ण जीवन काल में अपने लीला के समय एक श्रेष्ठ मनुष्य को क्या करना चाहिए।
इसी धर्म का पालन करते हैं। आज मां जब गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर रही हैं तो पतिव्रता धर्म के ज्ञान को बड़े भाव से सुन रही हैं। आज हम लोग 2-4 अक्षर पढ़ लेते हैं तो अपने वयोवृद्ध अपने से जो जानकार है वो अगर हमें कुछ बताते हैं तो हम उनको यही कह देते हैं कि आप हमें बड़े ज्ञान दे रहे हैं। हमें सब मालूम है, ऐसा शब्द हम कभी कभी कह देते हैं। लेकिन मां भगवती सब कुछ जानती है। स्वयं सप्त ऋषियां कह रही हैं कि हे मां आप जगत जननी हैं, लेकिन लोकाचार की भावना से शास्त्र की जो आज्ञा है उस आज्ञा का पालन करते हुए आप स्वयं जगत जननी हैं, फिर भी हमें यह ज्ञान आपको देना पड़ा और आपने सहजता से संपूर्ण ज्ञान को सुना, श्रवण किया। और आपने जो भी सुना वो संसार के एक सामान्य नारी, पतिव्रता नारी के जीवन में कितना काम आने वाला यह चरित्र है, इसका पालन करने के लिए आपने सुना। आप धन्य हैं मां। इस प्रकार द्विज पत्नी मां भगवती को प्रणाम करके विदा लेकर के वहां से चली गई। उसके पश्चात में भगवान शिव और मां पार्वती की जो बारात है उसकी विदाई हुई। भगवान शिव समस्त देवताओं को विदा करके कैलाश पर्वत पर निवास करने लगे और शिव विवाह की जो महिमा है वो क्या है? तो कहते हैं कि जो भी व्यक्ति, जो भी नर नारी भगवान शिव के विवाह की कथा को सुनता है, जो पढ़ता है, वो व्यक्ति संपूर्ण पापों से छूट करके उनका दाम्पत्य जीवन सुखमय बीतता है और अंत में वो शिवलोक का अधिकारी होता है। बोलिए शिव महापुराण की। अब भगवान दिव्य कैलाश पर्वत पर आ गए। भगवान दिव्य कैलाश पर्वत पर आ गए। विवाहित्वा गिरिजां शंकरो लोक शंकरः गत्वा स्वपर्वतं ब्रह्मन् किं कार्य सिद्धि तद्ददः। नारद जी कहते हैं ब्रह्मा जी से कि हे ब्रह्मन, लोक कल्याणकारी शिव मां पार्वती से विवाह करने के पश्चात कैलाश पर्वत पर जाकर उन्होंने कैसे उनका दाम्पत्य जीवन चला। हे ब्रह्मन, आप हमें बताइए और हमें यह भी बताइए कि तारकासुर का वध किस प्रकार हुआ। मेरे ऊपर आपकी बड़ी कृपा है, इसलिए आप हमें बताइए कि तारकासुर का वध कैसे हुआ। ब्रह्मा जी कहते हैं, चरितम शृणु वक्ष्यामि शशिमौलेस्तु नारद गृहजन्म कथां दिव्यां तारकासुरद्विधम्। हे नारद,
चंद्रशेखर भगवान शिव के चरित्र को मैं तुम्हें बताता हूं, आप सुने। मैं कार्तिकेय की जन्म की उत्पत्ति की क्या उनका दिव्य कथा है उसको मैं तुम्हें सुनाऊंगा। उनके द्वारा किए हुए तारकासुर का जो वध है वो भी वृतांत मैं सुनाऊंगा। मैं जिस कथा को कह रहा हूं उसे तुम सुनो, क्योंकि भगवान शिव की जो दाम्पत्य जीवन की कथा है वो संपूर्ण पापों को छुड़ा देने वाला है। देखिए, हम सबके मन में ये प्रश्न उठता है कि हमसे क्या पाप हो गया। हमने तो कोई काम ऐसा नहीं किया जो हमसे पाप हो गया हो। जब हमसे कोई पाप हुआ नहीं तो हमारा कौन सा पाप नष्ट होगा, ये हमारे मन में विचार आता है। लेकिन हम सबको यह ध्यान में रखना चाहिए कि हमारे जीवन में जन्म जन्मांतर कल्पांतर युग युगांतर के जितने भी कर्म हम करते हैं उस कर्म का हमें गुण और दोष हमें प्राप्त होता है। भगवान कहते हैं सर्वत्र लभ्यते दैवात यथा दुःखमयतनतः। आप किसी भी योनि में जाएंगे आपको सुख और दुख मिलेगा। कभी कभी हम जब अच्छा सत्कर्म करते हैं फिर भी दुखी हो जाते हैं, कभी कभी हम कोई सत्कर्म नहीं करते तो भी सुखी रहते हैं। तो हमारे मन में यही प्रश्न उठता है कि जो सत्कर्म करता है भगवान उसी को और ज्यादा दुख देते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। जो विद्वान पुरुष होते हैं, जो महापुरुष होते हैं, जो शास्त्र को जानने वाले होते हैं, उनके जीवन में अगर कोई कष्ट आता है तो वो घबराते नहीं हैं। साधारण व्यक्ति घबरा भी जाता है और भगवान के प्रति ही संदेह करने लगता है कि हमारे जीवन में इतनी परेशानी क्यों। हमारे जैसा कोई माला जपता नहीं है, हमारे जैसा कोई शिव जी में बिल्व पत्र नहीं चढ़ाता है, हमारे जैसे कोई माला सुंदर बना करके भगवान को अर्पित नहीं करता है, हमारे जैसे हम जितने लोटा जल हम चढ़ाते हैं उतना कोई नहीं चढ़ाता है। फिर भी हमारे जीवन में ज्यादा कष्ट क्यों आता है, ये हम सबके मन में ये प्रश्न रहता है। तो कहने का अर्थ है अगर हमारे जीवन में कोई दुख आ रहा है, हम सत्कर्म कर रहे हैं लेकिन दुख आ रहा है, इसका मतलब है कि हमारा प्रारब्ध है, और प्रारब्ध जो होता है कभी पीछे नहीं छोड़ता। जब तक उसको हम नहीं भोग लेंगे वो नष्ट नहीं होता है। इसलिए अगर कष्ट कुछ आया है तो उसका सामना हमें करना चाहिए, उस कष्ट को हमें भोग लेना चाहिए। और प्रारब्ध अगर समाप्त हो जाता है, जो कष्ट है वो समाप्त हो जाता है, तो फिर तो उसके पश्चात तो सुख तो आता ही है। इसलिए हमें किसी भी परिस्थिति में भगवान के प्रति संदेह नहीं करना चाहिए। निरंतर हमें भगवान की उस भगवान की कृपा को अनुभूति करनी चाहिए। इस प्रकार हमें भगवान की कृपा की अनुभूति करनी चाहिए। और जीवन में हमारे जो पाप बनते हैं, वो अनजाने में जो पाप रहते हैं वही पाप हमें कष्ट प्रदान करते हैं, और जो पुण्य है वही हमें सुख प्रदान करते हैं।
तो इस प्रकार अगर हमें पुण्य को बढ़ाना है तो भगवान की कथा को सुनना चाहिए, भगवान का गुणानुवाद करना चाहिए, भगवान की सेवा करनी चाहिए, साधु ब्राह्मणों की सेवा करनी चाहिए। इस प्रकार बहुत समय बीता और एक समय भगवान शिव के तेज से तारकासुर नाम का एक दैत्य था जो देवताओं को सताता था। बहुत समय बीत गया, देवता बड़े व्याकुल रहने लगे और गोस्वामी जी ने कहा है कि देवता जो होते हैं, देखो देवता और भगवान में अंतर है। देवता वो है जैसे इंद्र देवता, वरुण देवता, कुबेर देवता, ये सब मंत्रिमंडल के सदस्य हैं, समझ जाइए। किसी भी जैसे मंत्रिमंडल गठन होता है ना, तो उसमें कैबिनेट मंत्री होता है, तो अनेक अनेक विभागों को ये लोग संभालते हैं। लेकिन एक मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री कह लीजिए या राष्ट्रपति कह लीजिए, कल महाराज जी हमें वो दिखा रहे थे, तो वैसे ही राष्ट्रपति भगवान शिव हैं, कैबिनेट के प्रधानमंत्री विष्णु जी हैं, ब्रह्मा जी, और ऐसा सब विभाग बटा हुआ है। जिस प्रकार देश चलता है वैसे ही सृष्टि को भी चलाया गया, वही सनातन संस्कृति की जो परंपरा है उसी से तो ये कैबिनेट का ये सब विस्तार होता है। और देश को कैसे चलाना है, जैसे भगवान जैसे सृष्टि को चलाने के लिए अलग अलग विभाग अलग अलग देवताओं को बांटे हैं, वैसे ही अलग अलग विभाग मंत्रियों को बांटे जाते हैं, लेकिन रहता कोई मुखिया एक है। वैसे ही भगवान शिव का विवाह हो गया, कैलाश पर्वत पर आनंद से भगवान रह रहे हैं और तारकासुर देवताओं को मारता है, देवताओं को सताता है। और देवता कैसे हैं? देवता भी बड़े स्वार्थी। आए देवता परम स्वार्थी, बचन कहे जनु परमार्थी। ये देवता को गोस्वामी जी ने एक स्थान पर स्वार्थी कह करके संबोधित किया। जब भगवान लड़ झगड़ करके इनको सत्ता सौंप देते हैं तो सत्ता के सुख में ये भगवान को ही भूल जाते हैं। जिस प्रकार 5 साल की सरकार आप बनाते हैं और सत्ता आप सौंप देते हैं, उसके बाद वही सत्ता में बैठे लोग आप लोगों को भूल जाते हैं सबको। वैसे सब लोग नहीं भूलते हैं, कोई कोई सरकारें भूल जाते हैं। वैसे ही ये देवता भी जब इनको स्वर्ग का अधिकार जब मिल जाता है तो ये भी भगवान को भूलने लगते हैं। और जब भगवान को भूल जाते हैं तो दैत्य जो होते हैं ये लोग ज्यादा बलवान हो जाते हैं, क्योंकि तपस्या करने में देवताओं से आगे ये दैत्य रहते हैं। दैत्य के तप करने की विधि को आप देखोगे तो जितने कठोर तप दैत्य करते हैं उतना देवता नहीं कर सकता। ऐसा तप ये दैत्य करते हैं, कठोर तप करके बलवान हो जाते हैं। और जब बलवान हो जाते हैं तो है तो दुष्ट, और दुष्ट व्यक्ति के पास जब बल और ताकत और धन और संपत्ति आ जाता है तो उसका दुरुपयोग करता है। जो सज्जन होते हैं, जो साधु ब्राह्मण होते हैं, जो देवता की तरह पूजने चाहिए, देवता के समान जिनकी सम्मान करने चाहिए, उसी का अपमान करने लगते हैं। आज तारकासुर अत्यंत बलवान हो गया, देवताओं को सता रहा है। देवताओं को जैसे ही सताया, सभी देवता मिलकर के ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और ब्रह्मा जी के पास पहुंच करके कहते हैं
हे पितामह, भगवान शिव का विवाह हुए इतने वर्ष हो गए, कोई पुत्र का जन्म नहीं हुआ और तारकासुर अत्यंत हमें सता रहा है। लोक कल्याण की भावना से ब्रह्मा जी ने समस्त देवताओं को लेकर के भगवान शंकर के पास गए और भगवान शंकर के पास जिस समय गए, भगवान शंकर मां पार्वती के साथ में एकांत अवस्था में वास कर रहे थे। और जिस समय एकांत अवस्था में वास कर रहे थे, उसी समय ये देवता पहुंच गए और पहुंच करके भोले बाबा को पुकारने लगे। बोलिए शिव महापुराण की। ये देवता भगवान शिव को पुकारने लगे। मेरा भोलेनाथ वो तो भक्तों का रखवाला है, सचमुच में भोला भाला है मेरा भोलेनाथ। मेरा भोलेनाथ वो तो भक्तों का रखवाला है, मेरा भोलेनाथ वो तो भक्तों का रखवाला है, सचमुच में सीधा साधा है मेरा भोलेनाथ। मेरा भोलेनाथ वो तो भक्तों का रखवाला है, सचमुच में सीधा साधा है मेरा भोलेनाथ। मेरा भोलेनाथ वो तो भक्तों का रखवाला है मेरा भोलेनाथ। भांग का रसिया कैलाश का बसिया, रमैया राम रंग का। राम का रसिया है काश का बसिया, रमैया राम रंग का। चंद्र मस्तक पर गले में है विषधर, शरणागत की शरणागत की प्रेम यही देव बड़ा मत वाला है। शरणागत की प्रेम यही देव बड़ा मत वाला, सचमुच में भोला भाला है मेरा भोलेनाथ। संसार की
की सारी माया समाई है शिव के झोले में। संसार की सारी माया समाई है शिव के झोले में। खुद के लिए कुछ ना भक्तों को कुछ दे दिया ये शिव के ध्यान में। ऐसा वरदानी ऐसा वरदानी ऐसा भक्तों का रखवाला है। ऐसा वरदानी गौरा मैया का घर वाला सचमुच में सीधा साधा है। मेरा भोलेनाथ वो तो भक्तों का रखवाला है सचमुच में सीधा साधा है। मेरा भोलेनाथ वो तो भक्तों का रखवाला है। मेरा भोलेनाथ वो तो भक्तों का रखवाला है। मेरा भोलेनाथ वो तो भक्तों का रखवाला है। मेरा भोलेनाथ। बोल मां महेश्वर भगवान की जय।